हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों फिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई मैग्ना चिल्ड्रन बेनिफिट फंड। इसके आपको क्या क्या बेनिफिट हैं, क्या क्या इसके लाभ हैं, कैसे इसको हम ले सकते हैं और भविष्य में हमारे कितना फंड कितने पैसे पर बन सकता है, क्या इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट आपको मिलने वाला है, जो इसकी एनआईवी वैल्यू और सब इसके बारे में फुल डिटेल में दोस्तों आज बातें करेंगे। वीडियो को आराम से बैठकर देखिएगा, फुल देखिएगा और एक लाइक करिएगा, क्योंकि हमारा मोटिवेशन और बढ़ेगा। हम नई वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे आपको जौन सा जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए हम वो लेकर आएंगे। तो दोस्तों बने रहना एनी टेक्निकल यूट्यूब चैनल पर और देखते रहना इस तरह की स्कीम। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देरी न करते हुए शुरू कर देते हैं। मैंने इस फंड का जो नाम है वो आपको बता दिया है। ये एक इन्वेस्टमेंट प्लान है, ये डायरेक्ट ग्रोथ। अब इसमें जो परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं और नज़र डाल लेते हैं एक हल्की सी। इसमें आप देख सकते हैं पिछले एक साल में इसने 4.9% का रिटर्न आपको दिया है। पिछले 3 साल की बात करें तो एवरेज एनुअल रिटर्न आपको 24.23 का रिटर्न आपको मिल गया है। तो यह फंड 28 सितंबर 2020 को लॉन्च हुआ था, यानी इसे शुरू हुए अभी लगभग 5 साल हो चुके हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब इसमें इस फंड को शुरू हुआ तब इनसे हर साल जो ऑन एवरेज 36.55% का शानदार एनुअल रिटर्न आपको दिया गया है। तो CGR यानी कि आप दिया है इसमें। दोस्तों यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात समझनी पड़ेगी आपको। इसमें 36% का मिनिमम आपको एनुअल रिटर्न मिला है, जो एक्सप्लेन परफॉर्मेंस है। लेकिन म्यूचुअल फंड मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इसलिए फ्यूचर के लिए हमेशा इतना हाई रिटर्न एक्सपेंस करना ठीक नहीं है। आगे एक रियलिटी सेफ साइड पर रहने के लिए हम अपनी आगे की सारी कैलकुलेशन 25% के एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न के अनुसार करेंगे। तो चलिए दोस्तों सीधे कैलकुलेशन पर चलते हैं। हम देखेंगे कि कैसे आप इस सिर्फ 500 रुपये महीने की इन्वेस्टमेंट में अपने बच्चे के लिए 1 करोड़ का फंड तैयार कर सकते हैं। तो इसके साथ यह हम कंपेयर करेंगे कि अगर आप इन्वेस्टमेंट थोड़ी बढ़ाते हैं, जैसे इसमें 700, 1000, 1500 हर महीने, आप इसमें 1 करोड़ टारगेट तक कितना जल्दी आप पहुंच सकते हैं, वो चलिए हम देखते हैं कैलकुलेशन करके। तो आप इसमें टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे, इस फंड की ज़रूरत पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों एक जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है इस फंड का, तो आपको तब पड़ेगी ज़रूरत जब आपके बच्चे 20 से 25 साल के होंगे, यानी उनकी हायर एजुकेशन शादी के वक्त। इसका मतलब किसी आपको इस फंड में लगभग 20 से 25 साल तक हर महीने सिर्फ 500 रुपये इन्वेस्टमेंट करने हैं। यह एक बहुत मामूली रकम है, लेकिन इसके बदले में आपको जो रिजल्ट मिलेगा आइए आप उसे देख लेते हैं। मान लीजिएगा आपने यह इन्वेस्टमेंट अपने बच्चे के जन्म से शुरू की है। अब देखिएगा आप उनके लिए क्या तैयार कर सकते हैं। जब तक 15 साल का होता है वो, आपके पास उनके फ्यूचर के लिए 9.77 लाख का लगभग 8 लाख रुपए तैयार हो जाता है। उनकी जो कॉलेज की फ़ीस वक्त यानी 20 साल की उम्र में यह फंड बनकर 34 लाख हो जाता है। और इसमें जो आपका प्लानिंग यह नहीं रुकती और आगे बढ़ेगी। जब उन्हें शादी के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी 25 साल की उम्र में, आप उन्हें 18 लाख का एक शानदार गिफ्ट दे सकते हैं। आपने सिर्फ 500 रुपये हर महीने, एक छोटी सी आदत उनका पूरा भविष्य सुरक्षित कर दिया है। तो चलिए आप देख लेते हैं। अगर आप हर महीने सिर्फ 200 रुपये और एक्स्ट्रा करके, यानी कि आप 700 रुपये इन्वेस्टमेंट करके, आपके जो फाइनेंशली इसमें जो सफ़र कितना तेज़ी से रफ्तार करता है। हमारा टारगेट 50 लाख और 1 करोड़ के बीच का है, जो 15 साल में आपका फंड 13.69 हो जाता है। लगभग मिनिमम 14 लाख रुपए आपका बन जाता है। तो 20 साल में आप 48 लाख के साथ, यानी कि 50 लाख के टारगेट के करीब आप पहुंच जाते हैं। और 22 साल में फंड 78.97 यानी कि 80 लाख हो जाता है। और 23 साल में 1 करोड़ के टारगेट आप अचीव कर लेते हैं। तो आपका जो टोटल कोऑपरेशन होता है वह होता है 1 करोड़ 12 लाख 42 हज़ार 96।
और टारगेट अचीव आप इसको कर लेते हैं। आपका जो टोटल कॉपरेशन होता है वो मैंने इसमें बता दिया है। तो इसका अंजाम क्या हुआ है, आपको एक एंड में आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं और स्मॉल सेविंग की पावर आप इसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट को सीधे 1000 पर मंथ करते हैं। तो आइए देखते हैं कि आपके जो 50 लाख 1 करोड़ के गोल्स को जो टाइम लाइन कैसे बदलता है। तो 15 साल में आपका जो फंड है वो 19.55 लाख हो जाता है। लेकिन इसके बाद जो ग्रोथ तेज़ी से एक्सीलेटर देती है, जो रेस बढ़ती है, तो 20 साल में आपका जो कॉपरेशन है 68.69 यानी कि 69 लाख तक पहुंच जाता है। यानी कि आप 50 लाख का जो माइलस्टोन है आराम से आप पार कर चुके होते हैं और 22 साल में पूरे हो जाते हैं आपके। लगभग मैं बता देता हूँ इसमें, बल्कि उस क्रॉस करके आप 1 करोड़ 18 लाख के अबाव हो जाता है, जो कि आपका 1 करोड़ का टारगेट था वो क्रॉस कर दिया है। तो आप 1 करोड़ के मालिक बन जाते हो और 700 हर महीने की इन्वेस्टमेंट में 22 साल में आपके बन जाते हैं 78.97 लाख रुपीज़, जो कि हर महीने की एक इन्वेस्टमेंट 22 साल में आपके बन जाते हैं 1.12 करोड़। और इसके हर महीने की जो 300 एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किए हैं, लेकिन एक छोटी सी एक्स्ट्रा कोशिश बदलने में 22 साल के बाद आपका जो पैसा है वो 33.85 यानी कि 34 लाख के लमसम आपका एक्स्ट्रा आते हैं। तो आइए अब देख लेते हैं आपकी हर महीने 1500 इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं तो आपने इसे फाइनेंशियली गोल्स की कितनी तेज़ी से अचीव कर सकते हैं। 15 साल में आपका जो फंड है करीब 29.33 लगभग आपका 30 लाख का हो जाता है और 28 यानी कि 18 साल में आपका जो कॉपरेशन है 62.43 यानी कि लगभग 63 लाख आपका हो जाता है। यानी 50 लाख का जो माइलस्टोन आसानी से आप पार कर सकते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात, सिर्फ 20 साल में आपका फंड 1 करोड़ का टारगेट क्रॉस करके आपका बन जाता है 1 करोड़ 12 लाख 86,043 रुपये और हो जाते हैं। और उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 16 साल में आपका जो फंड है 50 लाख का माइलस्टोन पार कर जाता है और 19 साल में आपका 1 करोड़ 6 लाख के मालिक आप बन जाते हैं। इसके बाद आप देखिएगा इन्वेस्टमेंट बनाने से सिर्फ कितना छोटा सा हो जाता है और 2500 हर महीने SIP से आपका जो 18 साल में करोड़पति बन जाते हैं। और अगर आप 3000 की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 17 साल में आपका 97 लाख यानी कि 1 करोड़ तक आप पहुंच जाते हैं। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं 4000 5000 के बारे में, तो अमाउंट इस SIP का कैलकुलेशन हम आपको करके देंगे। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको किस अमाउंट पर कितना चाहिए है, वो हम कैलकुलेशन करके आपको ज़रूर बताएंगे। तो इसमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप जाएं और कमेंट करके आप ज़रूर लिखिएगा। इस म्यूचुअल फंड का इस्तेमाल करके 1 करोड़ के टारगेट तक आप जल्द ही पहुंच सकते हैं। और यह एक पावरफुल तरीके हैं। अगर आप उन स्मार्ट स्ट्रेटजीज जैसे कि आप सेटअप SIP और लमसम इन्वेस्टमेंट पर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो एक वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में यह ज़रूर लिखिएगा आपसे जो रिस्पॉन्स हमारा मिलता है अगला वीडियो का प्लान। तो दोस्तों कैलकुलेशन के बाद आइए इस फंड से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें जान लेते हैं जो मैंने आपको फर्स्ट में बताई थी। अभी लास्ट में आपको बता देता हूँ क्या क्या है। इस फंड को जो मैनेज करने के लिए एक सालाना चार्ज लगता है जिसे एक्सपेंसो रेशो कहते हैं। इस फंड का एक्सपेंसो रेशो 0.85% है, जो कैटेगरी के दूसरे फंड के मुकाबले काफ़ी अच्छा है। इस फंड में 5 साल का लॉक इन पीरियड है। इसका मतलब आपने इन्वेस्टमेंट को 5 साल से पहले निकाल सकते हैं। हाँ, इसमें एक कंडीशन है कि 5 साल पूरे होने से पहले अगर आप अपने बच्चे का 18 साल का हो जाता है तब आप इसमें पैसे को निकाल सकते हैं। अगर आपने 3 साल के बाद पैसा निकालते हैं तो इसमें एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा, मगर 1 साल के अंदर आप निकालते हैं तो 3% आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। इसके बावजूद अगर 1 साल के बाद इसमें 2 साल से पहले निकालने पर 2% लगेगा और 2 साल के बाद और 3 साल से पहले आप निकालते हैं तो 1% आपका एग्जिट लोड लगेगा। अब इस फंड में जो 500 की मिनिमम SIP से हर महीने आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। इस फंड का जो AUM यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 434.89 है और
इसकी जो बहुत से लोगों ने इस फंड में भरोसा जताया है, यह एक एसबीआई की तरफ से है। और जो आपके भरोसेमंद बैंक हैं, नेवी यानी कि नेट एसिड वैल्यू इसमें 45.24 है। और यह सारी जानकारी आपको अच्छी डिसीजन लेने से मदद करेगी। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और एक वीडियो को लाइक करिएगा। हम बार बार इसलिए बोलते हैं ताकि हमारा कॉन्फिडेंस और